मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आने वाली है 1 जुलाई 2023 वाली, जो 1 जुलाई 2024 से ये प्रभाव में आ जाएगी, सीआरपीसी के सेक्शन 125 का ये सब्स्टिट्यूट है और इसमें पत्नी बच्चे माँ बाप कैसे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, इस विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। अब सेक्शन 125 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में नहीं रहेगा और जो भी मेंटेनेंस या भरण पोषण के मामले पत्नी के द्वारा पति के विरुद्ध या बच्चों के द्वारा उसकी ओर से और या माता पिता जो ओल्ड पेरेंट्स हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी में लगाए जाते थे, वो अब धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आएंगे। तो ये सेक्शन 125 सीआरपीसी ये कहता था कि भरण पोषण पत्नी सफिशिएंट जो मीन्स होते हुए आदमी नहीं देता था, उसके लिए 125 सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता 1923 के तहत लगाए जाते थे, वो अब धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लगाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति धारा 144 के अंतर्गत जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का भरण पोषण नहीं करता है, या जिसमें लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट इश्यूज भी हो सकते हैं, तो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के संबंध में ये सफिशिएंट मीन्स यानी साधन होने पर भी वो व्यक्ति जानबूझकर निगलेक्ट करता है, अपनी पत्नी को, बच्चों को, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट इशू को निगलेक्ट करता है सफिशिएंट मीन्स होते हुए भी मेंटेनेंस करने से, भरण पोषण करने से, तो ऐसी पत्नी, वाइफ, बच्चे, ओल्ड पेरेंट्स, फादर, मदर, ये एक सेक्शन 144 की एप्लीकेशन लगाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की न्यायालय में प्रस्तुत करके मजिस्ट्रेट के समक्ष और वो उससे मेंटेनेंस प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। ये कैसे मेंटेनेंस लगेगा, कैसे एप्लीकेशन, ये वकील के माध्यम से भी लगा सकते हैं। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट आप इंटरिम एप्लीकेशन, एक अंतरिम राहत, जब तक मामले का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता है तब तक के लिए भी उसकी मांग कर सकते हैं। तो ये या तो डेट ऑफ पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन में डेट ऑफ ऑर्डर से होगी या डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइल जब आपने की है, या तो आदेश के दिनांक से या फाइलिंग दिनांक से ऑर्डर कर सकता है मजिस्ट्रेट। तो इसमें नोटिस सर्व होने के 60 दिन के अंदर उसको डिस्पोजल करना होगा और ये मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर करेगा जैसा मैंने बताया, या तो एप्लीकेशन जब फाइल की है उस दिन से या जिस दिन आदेश वो पारित करता है उसके 60 दिन में इसका निराकरण होगा। सफिशिएंट कॉस्ट वाला व्यक्ति यदि मीन्स उसके पास साधन होते हुए भी वो और मेंटेनेंस नहीं देता है ऑर्डर होने के बाद, तो उसके खिलाफ वारंट निकाला जाएगा। ऑर्डर की पालना वो नहीं करता है, 1 महीने तक उसे जेल में भी मजिस्ट्रेट भेज सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रावधान सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत रखाया गया है। कौन कौन सी वाइफ को नहीं मिलेगा? ऐसी वाइफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, दूसरे व्यक्ति के साथ नाजायज संबंधों में रह रही है, ऐसी महिला को ये मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बिना रीजनेबल कारण के या बिना युक्त कारण, उचित कारण के वो पति को छोड़कर चली गई है, या म्यूचुअल कंसेंट से पति के साथ आपसी सहमति से भी चली गई, उससे भी इस तरह का मेंटेनेंस प्राप्त नहीं होगा। मजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसे ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है, पहले यदि उसके पक्ष में कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है। वाइफ, बच्चे, माता पिता, जैसा मैंने बताया, ये सब क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक एप्लीकेशन बनेगी वकील के माध्यम से जिसमें कोर्ट का नाम होगा, दोनों पक्षों का, पीड़ित पक्ष का भी नाम होगा, विरुद्ध जिसके विरुद्ध आप पति के लगा रहे हैं उसका, कि मेरे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, पति के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध है, फिर भी वो जानबूझ के मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। कितना भरण पोषण दिलाया जाए, प्रेयर करनी होगी, पति पर पर्याप्त साधन उपलब्ध है और उसने नहीं किया। और रजनीश वर्सेस नेहा जो एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ है, उसके तहत आपको अपना एफिडेविट भी इनकम का लगाना होगा। तो इंटरिम एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं साथ में, जिससे आपको जब तक प्रकरण का 60 दिन वगैरह के अंदर निराकरण नहीं होता है, आपको एक अंतरिम सहायता की राशि कोर्ट दिला सकती है। और पति अगर ऑर्डर का पालन नहीं करता है तो उसे 1 माह तक की जेल के लिए भी भेजा जा सकता है। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जानकारी नए कानून के तहत आपको देने का प्रयास किया, जो धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी 1973 की जगह जो नई आएगी 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आएगी, उसके लिए मैंने ये मुख्य प्रावधान आपको बताया। वीडियो कैसा लगा? जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मेरे लगभग 42,800 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं हृदय से आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है,
इससे भी जुड़िए। तो मैं समझता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इसे लाइक शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।